डियर स्टूडेंट्स, की हाल है जी आपकी। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी। आज बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। असिस्टेंट SNGAD की रीचेकिंग करवानी चाहिए या नहीं? क्या कोई तारीख में PPSC का ऐसा पेपर हुआ कि किसी ने रीचेकिंग करवाई और उसके मार्क्स बढ़े? एक तो ये इंपॉर्टेंट बात। सेकंड थिंग के असिस्टेंट पंजाब पुलिस ओल्ड केस का पेपर होगा या नहीं? थर्ड, असिस्टेंट पंजाब पुलिस का रिज़ल्ट कब आएगा और कितना मेरिट जो है उसका एक्सपेक्टेड है? उसके अलावा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की कुछ जॉब्स हैं, पेरा फोर्स के अंदर कुछ और भी जॉब्स आई हैं पेरा फोर्स में। और भी जो आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आपने पूछे मुझसे, उनके भी मैं आंसर्स यहाँ पर करूँगा। सबसे पहले पंजाब की सरकारी मुलाजमीन के लिए जो एक बेहतरीन मौका आया हुआ है इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर बनने का, गोल्डन चांस जिसे हम कह रहे हैं, तो उसकी तैयारी के लिए हमारी रजिस्ट्रेशन उस सेशन के लिए कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज कल से हमारी ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जो भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं वो सुबह 9 बजे तक अपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवा लें। आपको पता है कि हमारा स्पेशल प्रीमियम जीके सेशन है और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जीके, पाकिस्तान अफेयर्स, इंग्लिश ग्रामर, इस्लामिक स्टडीज़, ये सारे सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे, क्योंकि यही चार जो सब्जेक्ट्स हैं वो PPSC ने शामिल किए हैं PMS मिनिस्ट्रियल में। बट यहाँ पर जो जीके है वो जस्ट जीके नहीं है। जीके के पोर्शन के अंदर आपके पास करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर में से भी वो सवालात पूछ लेता है। एक आध क्वेश्चन वो मैथमेटिक्स का भी पूछ लेगा। तो ये सेशन हमारा इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। बाकी अब बात कर लेते हैं हम ज़िलादार। आपको पता है कि ज़िलादार है, डिप्टी अकाउंटेंट की सीट है। ज़िलादार, पीरा फोर्स, ADLDA, ट्रैफिक वार्डन, PMSCSS का स्क्रीनिंग पेपर, सुप्रिटेंडेंट जेल, डिप्टी अकाउंटेंट, FIA की सीट्स, FBR की, कस्टम इंस्पेक्टर टाइप, इन सब के लिए हमारा न्यू 1 पेपर सेशन इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 22 जनवरी 2025 है, तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर आपको जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स, मैथमेटिक्स, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, उर्दू, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे। PMS मिनिस्ट्रियल के अंदर उर्दू में से MCQs नहीं पूछे जाएंगे इंशाल्लाह। फीचर्स क्या होंगे सेशन के? हमारे डेली वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, डेली PDF नोट्स मिलेंगे, डिस्कशन होगी, डेली ऑनलाइन टेस्ट्स आपके होते हैं और सक्सेस की गारंटी है कि सक्सेस इंशाल्लाह आपको लाजमी मिलेगी। सुपर प्रीमियम सेशन जो हमारा 22 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, इसका ड्यूरेशन 3 मंथ्स है। इसके अंदर हम एक चीज़ और शामिल करने जा रहे हैं कि हमारा पास पेपर्स का वैसे सेशन अलहदा चल रहा होता है, बट हम इस सुपर प्रीमियम सेशन के अंदर आपको पास्ट पेपर्स भी इस बार करवाएंगे। तो एक न्यू फीचर हम ऐड करने जा रहे हैं। और फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान स्टडीज़ करवा रहे होंगे, तो पाकिस्तान स्टडीज़ के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस 4-5 ईयर्स में आए होंगे वो सारे भी आपको करवाए जाएंगे। इन सब्जेक्ट वाइज स्टडी एक तो होगी और फिर पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उस सब्जेक्ट से वो भी आपको करवाए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है हम फीचर ऐड करने जा रहे हैं। और ये फीचर करने के बाद इंशाल्लाह आप 80+ जो हमने यहाँ पर लिखा है कि 80+ स्कोर की गारंटी होगी आपके 1 पेपर में, तो ये इंशाल्लाह आप अचीव भी करेंगे, जैसा कि हमारे स्टूडेंट सगीर ने किया। अभी हाल ही में उनके 8 टेस्ट इकट्ठे क्लियर हुए थे। अभी वो लेबर ऑफिसर के ऊपर माशाल्लाह सिलेक्ट भी हो चुके हैं। तो उसके बाद जी आज के अपडेट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। पेरा फोर्स के अंदर मज़ीद जॉब्स आई हैं। SPP 5 यहाँ पर स्केल इसका रखा गया है, स्पेशल पे स्केल है ये। और IT रेजिडेंट इंजीनियर्स की ये सीटें हैं, 112 सीटें हैं। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एप्लीकेंट्स हैविंग द डोमिसाइल ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट्स जिनकी ये जॉब्स हैं वो कौन कौन सी हैं जी? लोकेशन एरिया अटक, बहावलनगर, बहावलपुर, बक्कर, चकवाल, चिन्योट, DG खान, फैसलाबाद, ये आप देख लें, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें। ये सारे के सारे एरियाज़ हैं, यहाँ के लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब हाईली क्वालिफाइड एंड मोटिवेटेड कंपिटेंट प्रोफेशनल्स एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोजीशंस एट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लाहौर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। अब यहाँ पर जो है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड एक्सटेंडेबल ऑन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। ये एक्सटेंड भी हो जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस जो है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज रेगुलेशन एक्ट 2024 के अकॉर्डिंग होंगी। और आप इसके ऊपर जाकर फॉर फर्दर डिटेल्स, जॉब डिस्क्रिप्शन, मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के लिए आप pira.punjab.gov.pk पर जाकर चीज़ों को चेक कीजिए। तो चूँकि ये IT की बात की गई तो आई थिंक इसके अंदर कंप्यूटर वाले लोग ही इन्होंने मांगे होंगे। ज़रा आप चेक कर लीजिएगा, मैं मज़ीद इसको कल एक्सप्लेन कर दूंगा वेबसाइट को विज़िट करके। बहरहाल ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, 112 सीटें जो कि अच्छी खासी है। 25 जनवरी तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर नहीं है, हाइट शाइट इस तरह का कोई चक्कर नहीं है।
और इससे पहले जो जॉब्स आई हैं पीरा फोर्स की उसका आपको पता ही है। ईओस यानी कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की 299 सीटें, एक बड़ा मौका आपके पास। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की यहाँ पर 220 सीटें हैं। जो ईओज हैं इनकी सैलरी तकरीबन 1 लाख प्लस बन जाएगी बड़ा इजीली। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये भी तकरीबन जो है 90K तक पहुँच जाएंगे, तो सैलरी बड़ी ज़बरदस्त है। BMI 27, मैं बात पहले भी कह चुका हूँ, फिर लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, ये BMI 27 ये मैक्सिमम लिमिट रखी गई है, मिनिमम नहीं है। यानी मैक्सिमम वेट जो है आपका वो 80 kg तक होना चाहिए, उससे ऊपर अगर आपका होगा तो आप ओवर वेट होंगे। एंड 173 सेंटीमीटर का मतलब है 5'8" आपकी हाइट होनी चाहिए, 5 फीट 8 इंचज़। 5.67 किसी ने कहा था, आई थिंक वो गलत है। 23 से 32 साल के लोग सिर्फ अप्लाई करेंगे, कोई एज रिलैक्सेशन इसके अंदर नहीं है, डेविएंस भी मौजूद है। और 26 जनवरी तक आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और ये सीटें ख़त्म नहीं होंगी, ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, बेशक ये अथॉरिटी है बट ये सॉरी, ये ख़त्म नहीं होंगी, ये सीट्स चलती रहेंगी। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये फोर्स है, आप इसको इतना ईजी ना लें। जो लोग भी यहाँ पर अप्लाई करें भरपूर तैयारी करें, इसका भी हमारा सेशन के अंदर शामिल होगा कोर्स। और बाकी ये CSS का नोटिफिकेशन मैंने कल भी आपके साथ शेयर कर दिया था कि पेपर्स इनके 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं CSS के, और ये चलेंगे आपके 23 फरवरी तक, ठीक है। उसके बाद PPSC की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। PPSC असिस्टेंट SNGD के मुतालिक पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पर्सनल में आकर कि सर क्या हमें रीचेकिंग करवानी चाहिए, क्या रीचेकिंग का कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए जी, मैं आपको ना किसी और की मिसाल नहीं दूंगा, मैं अपनी मिसाल दूंगा। 2015-16 गालबन ईयर था, उस वक्त मैंने हेड मास्टर की कुछ सीटें आई थी, मैंने अप्लाई किया था हेड मास्टर, सीनियर हेड मास्टर की ना उस टाइम पे। तो उस टाइम मुझे शौक था कि एजुकेशन सेक्टर को एज ए हेड मास्टर ज्वाइन करूं मैं। तो मैंने बहरहाल अप्लाई किया था, मैं भी था और मेरे साथ मेरे कुछ और दोस्त भी थे। तो उसमें हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, ना मैं क्वालिफाई कर पाया था, ना मेरे कुछ दोस्त थे जो 15 में हुआ था या 16 में, गालबन आज से 10-11 साल हो गए हैं उस टाइम को गुजरे हुए। तो हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। बट उस टाइम PPSC ने कार्बन कॉपी विद आंसर कीज जो है ना शो की थी, मतलब आंसर कीज उन्होंने शो की थी, ठीक है, आंसर कीज उन्होंने शो की थी। और साथ में हर बंदा जो है ना अपने टिक किए हुए पेपर को भी चेक कर सकता था। ये ऑनलाइन PPSC ने उस वक्त अपलोड किया था। तो जब मैंने और मेरे दोस्त ने उस आंसर की से अपने उस अपलोड किए हुए पेपर को मैच किया, तो मेरे उसमें 5 से 6 नंबर बढ़ गए थे, 5 से 6 नंबर बढ़े थे, एक दो नहीं 5 से 6। और मैं क्वालिफाई कर गया था उस टाइम उस पर, मैं भी और मेरा एक दोस्त भी क्वालिफाई कर गया था, यानी हमारे मार्क्स इंक्रीज हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि माजी में कभी इंक्रीज नहीं हुआ। इसी तरह एक मेरा अपना पर्सनल फ्रेंड, उसने PMS का इंग्लिश ऐसे का पेपर दिया और उन्होंने उसे इंग्लिश ऐसे में 42 मार्क्स दिए थे। जब उसको चेक करवाया उसने रीचेक, तो वो 42 थे, 24 उन्होंने दिए हुए थे, तो वो 42 निकले। एक मेरे दोस्त को उन्होंने 25 नंबर दे रखे थे, रीचेक करवाया तो वो 52 निकले, यानी ये डिजिट्स उसके चेंज हो गए थे। तो ये दो मिसालें मेरे सामने, ये PMS की और एक हेडमास्टर की। तो फिलहाल आप लोग कंप्लेंट्स करें, एप्लीकेशन PPSC को लिखें कि दीजिए एक तो जी हमें कार्बन कॉपी दी जाए नेक्स्ट पेपर्स में, ये जो है ना कार्बन कॉपी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टेप होगा। और दूसरा, इस बार जो PPSC ने SNGAD का रिजल्ट दिया है उसकी कीज़ शो की जाए, ताकि हर बंदे को कम से कम आइडिया हो जाए कि किसी के साथ ज्यादती तो नहीं हुई, ठीक है। तो ये आपका एक ड्यू राइट है। रीचेकिंग की एप्लीकेशन आप लाजमी दें, हो सकता है अल्लाह ताला करम कर दे, हो सकता है आपके माँ बाप की दुआएं रंग ले आए और आपके नंबर बढ़ जाएं। यूँ घर बैठ के रोना पीटना, जी हाय मैं मर गया, हाय मेरे पल्ले कख नहीं बचे आते, मैं लुट गया, ये औरतों की तरह बयान करने से बेहतर है। माजरत मैं औरतों को यहाँ बुरा नहीं कह रहा, लेकिन अक्सर इस तरीके से फीमेल्स करती हैं, तो ये जो है ना ठीक नहीं है, इस तरीके से नहीं आपने करना। आप रीचेकिंग की एप्लीकेशन दें, कोशिश करें, फिर अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए। एंड सॉरी, गला ज़्यादा ख़राब है। अच्छा जी, उसके बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की अगर हम बात करें, मैं भी असिस्टेंट पंजाब पुलिस के ऊपर भी आता हूँ। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो इसके अंदर ASI की 18 से 30 साल के लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। आप सीटों की तादाद देखिए, 71 सीट्स हैं। और ये डिवीजन भी आप देख लें, इनकी भी तैयारी हमारे उस सेशन के अंदर शामिल होगी, जो ज़िलादार वगैरह का हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है ना, उसके अंदर। कारपोरल की यहाँ पर 714 सीटें हैं। उसके बाद ये कारपोरल ड्राइवर की, असिस्टेंट की, UDC LDC की, ये 2-2-3-3 ये सीटें भी मौजूद हैं। और ये इसको शामिल करने की वजह ये कि इसकी आखिरी तारीख जो है ना, मेरे ख्याल है आखिरी तारीख मैं यहाँ पर देख रहा था, इसके करीब आ चुकी है। 13 जनवरी गालबन इसकी आखिरी तारीख, यानी 13 जनवरी तक, यानी
कल तक आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो जिन लोगों ने अप्लाई करना है इसके ऊपर फिल 4 अप्लाई कर लीजिए, और उसके बाद हमारा 22 जनवरी से स्टार्ट होने वाला सेशन भी आप लाजमी ज्वाइन करेंगे, ख़ासतौर पर जो एस सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर ASI की जो प्रिपरेशन करें वो लाजमी इसको ज्वाइन करेंगे। और नेक्स्ट थिंग, असिस्टेंट पंजाब पुलिस जो ओल्ड केस है वो होगा या नहीं होगा, असिस्टेंट पंजाब पुलिस की हम बात करें जी यहाँ पर, तो मेरी इतलात के मुताबिक ओल्ड केस इंशाल्लाह उसके एग्ज़ाम्स होंगे, बट अभी चूँकि PMS के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो अभी आप उसको थोड़ा सा लेट समझें, बट होंगे ज़रूर इंशाल्लाह। और असिस्टेंट पंजाब पुलिस का रिज़ल्ट इंशाल्लाह इसी वीक में आ जाएगा, ये जो अपकमिंग वीक है, जुम्मे से पहले पहले इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, क्या पता सोमवार मंगल को ही आ जाए। और इसका मेरिट जो है ना, पहले ये असिस्टेंट SNGD का 71.25 है ना, तो मेरे ख्याल से उसका मेरिट मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ कि ओपन मेरिट है, वेमेन कोटा है, स्पेशल पर्सनस कोटा है, माइनॉरिटी कोटा है, सारे जितने भी मेरिट्स हैं ना, आप 2-3 नंबर्स इंशाल्लाह कम कर लें। उम्मीद बड़ी है कि असिस्टेंट पंजाब पुलिस का मेरिट हर लिहाज से, हर कोटा के लिहाज से 2-2, 3-3 नंबर कम होगा। बाकी PPSC समझ से बालातर है इस बार मेरिट के हवाले से, रिजल्ट्स के हवाले से, तो अल्लाह ना करे कि कुछ अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें हो आपके सामने, तो अल्लाह ना करे ऐसा हो। बहरहाल रिज़ल्ट इंशाल्लाह आ जाएगा, और जिन लोगों के भी 67 से 69 बन रहे हैं इंशाल्लाह होपफुल रहें, अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। देखें सारी चीज़ें उस रब ज़ुल जलाल के हाथ में, इंसान कुछ नहीं कर सकता। और मायूस ना हो, मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को मायूस देखा, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि सर मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, स्पॉइल हो गई। ऐसा नहीं होता बेटा, अल्लाह ताला ने आपके लिए पहले से तय कर रखा है कि आपको क्या मिलेगा, बस आपको उस रास्ते को पकड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, समझें कि आपकी मंजिल क्या है, पहले आप डिसीजन ले लें कि आपको करना क्या है, आपको अचीव क्या करना है। ज़रूरी नहीं है कि असिस्टेंट SNGD आप नहीं हुए तो आपके लिए लाइफ ख़त्म होगी, क्या पता अल्लाह ताला ने आपके लिए इससे कोई बहुत बड़ा मकाम रखा हो, कोई बहुत बड़ी पोस्ट रखी हो। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं रेवेन्यू का हिस्सा बनूंगा, मैं तहसीलदारी साइड पे आ जाऊंगा। उसके बाद मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे 18 ग्रेड के ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी सिलेक्ट कर लिया जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था, बट अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ें दी। ठीक है, तो ये जो है ना, अल्लाह ताला जब करता है और नवाजता है तो वो एकदम से अता करता है, समटाइम देर लगती है, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी कहता है कि जब तुम्हें नाकामी का सामना करना पड़े, किसी दुख का सामना करना पड़े, कोई फेलियर आपकी लाइफ में आता है, तो 2 चीज़ों से अल्लाह ने मदद लेने का कहा है। नंबर 1 नमाज, और प्लस नंबर 2 क्या है, सब्र। अल्लाह ताला कहता है नमाज और सब्र से मदद लो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्र करने की ज़रूरत है, अगर अल्लाह ना करे आपका रीचेकिंग के बाद भी नाम नहीं आता तो। और दूसरा फिर आपको नमाज की ज़रूरत है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि उस शख्स के आंसू मुझ पर तलवार से भी गहरा ज़ख्म छोड़ते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता और अपने नसीब पर रोता है। अगर अपने नसीब को तब्दील करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला के कुर्ब की तरफ जाइए, नमाज़ें आज से शुरू कर दीजिए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।